और चलिए अब कोरोना 100 देखते हैं। इंदौर में मेडिकल टीम पर हुए हमले के आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी पारस से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई। इंदौर में मेडिकल की टीम पर हमला हुआ था। मेडिकल की टीम सर्वे के लिए निकली थी। इसी दौरान आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। मेडिकल टीम पर हमले के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। सीएम ने संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की सर्वे टीम पर हुए हमले के मामले की खबर का असर हुआ। सीएम के निर्देश पर कलेक्टर मौके पर पहुंचे, मामले की जांच की। इंदौर में सब इंस्पेक्टर माधव सिंह भदौरिया का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया। बताया जा रहा है कि थाने पहुंचे पीड़ित स्वास्थ्य कर्मियों से एसआई ने कहा है कि आप लोग छोटी सी घटना को बड़ा बना रहे हैं। कोरोना के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी अध्यक्षता में जीओएम की बैठक हुई। इस दौरान लोगों की समस्याओं को कम करने पर चर्चा हुई। कोरोना काल में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा के उपयोग पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बगैर डॉक्टर के सलाह के इस दवा का सेवन न किया जाए। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14,792 हो चुकी है। इनमें 2015 लोग ठीक हो चुके हैं और 488 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना पर सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश में अब तक 2015 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 24 घंटे में 991 मामले नए आए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 42 लोगों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली में कोरोना के कुल 1700 से ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 3300 से ज्यादा हो गई है और मृतकों की संख्या 201 हो चुकी है। महाराष्ट्र में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के खाते में सरकार 2-2 हजार रुपए डालेगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 325 के पार हो चुकी है। 5 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। कुल मामलों की संख्या 1320 से ज्यादा है। झारखंड में भी कोरोना संकट बढ़ा हुआ है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 30 से ज्यादा हो गई। 2 लोगों की मौत हुई। बिहार में मरीजों की संख्या 80 से ज्यादा है। 2 लोगों की यहां भी मौत हो गई। गुजरात में कोरोना के 1270 से ज्यादा केस हो चुके हैं। 48 लोगों की जान गई है। राजस्थान में कोरोना से 20वीं मौत हुई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 48 साल की महिला ने दम तोड़ दिया। कोरोना से निपटने में भारत की तैयारियों की WHO समेत कई देशों ने तारीफ की और इस कड़ी में स्विट्जरलैंड भी जुड़ चुका है। कंगना रनौत ने बहन रंगोली के ट्विटर सस्पेंशन पर सफाई दी और कहा है कि मेरी बहन ने स्वास्थ्य कर्मियों का समर्थन किया। मेरी बहन ने किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा। 14 नए मामले सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1363 हो गई, जबकि प्रदेश में अब तक 130 मरीज रिकवर हुए। धार में नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर यहां पर 10 हो गई। इंदौर में लगातार कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 892 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि 47 मौत हो चुकी है। भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यहां पर 186 कोरोना पीड़ित मरीज हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आज 28 लोग ठीक होकर अपने घर रवाना। राजपुर में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 3 हो गई। होशंगाबाद में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कोरोना से जंग लड़ने के लिए डॉक्टर्स का धन्यवाद किया। कोरोना संकट में शिवराज सरकार ने किसानों को राहत दी। कर्ज अदायगी की तारीख 31 मई कर दी गई। शिवराज सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सलाहकार समिति बनाई है, जिसमें कैलाश सत्यार्थी को भी शामिल किया गया। भोपाल के एक होटल में युवक युवती संदिग्ध परिस्थिति में मिले। पुलिस दोनों की कोरोना जांच कराने के बाद केस दर्ज करने की बात किया। उज्जैन में नीलगंगा थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल रमेश तोमर मुरैना से 16 दिन के बाद पैदल उज्जैन पहुंचे। विसरा रिपोर्ट के सिलसिले में रमेश ग्वालियर गए थे। इस दौरान लॉकडाउन लग गया और रमेश उज्जैन से लौटने के लिए उन्हें कोई साधन नहीं मिला। रायसेन के बेगमगंज में पक्का फाटक मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग पहुंचे थे। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर 6 लोगों पर केस दर्ज किया। लॉकडाउन में सीहोर के मंडी थाना इलाके के जमुनिया गांव में मजदूरों को बंधक बनाकर काम कराने का मामला सामने आया। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, मजदूरों को छुड़ाया। विदिशा भोपाल सीमा पर युवाओं ने सैनिटाइज्ड चेक पोस्ट बनाया। पुलिस के सहयोग से युवा आने जाने वाले लोगों को पहले सैनिटाइज कर रहे हैं। सतना की AKS यूनिवर्सिटी ने सिंपल कॉन्सेप्ट पर यूनिक डिवाइस बनाई। ये डिवाइस कोरोना के फैलाव को रोकने में मददगार हो। सागर के सनोद थाना प्रभारी ने मानवता दिखाते हुए बुजुर्ग की मदद की। बुजुर्ग रोड किनारे बैठा था। पूछने पर उसने बताया कि उसकी तबीयत खराब है और डॉक्टर के पास जाना है। थाना प्रभारी ने उसकी मदद की और डॉक्टर के पास ले गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली में चलित कैफेटेरिया का शुभारंभ किया गया है। ये पुलिसकर्मियों और कोरोना योद्धाओं को सेवा देगा। सतना में कोरोना संकट के बीच सड़क पर नोट मिलने से लोग दहशत में आ गए। अमरपाटन में बाइक पर सवार महिला पुरुष ने सड़क पर 10-20 रुपए के नोट फेंके। लॉकडाउन की वजह से पुलिसकर्मी दिन रात सेवा दे रहे हैं। नरसिंहपुर के अमित सिकरवार भी सेवाएं दे रहे हैं। उनके पहले शादी की सालगिरह होने के बावजूद वे घर नहीं जा सके।
रीवा में परिवार में मृत्यु होने के बाद भी लोग गरीबों की सेवा में लगे हैं। बताएं कि संतोष साकेत के पिता की मृत्यु होने के बावजूद वे गरीबों को भोजन कराए। रायसेन के सिलवानी में जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह नजर आए। नगर परिषद कार्यालय में किए गए सम्मान कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। भोपाल में क्वारंटाइन किए गए लोगों को ठीक होने के बाद भी कोविड-19 का बोर्ड नहीं निकाला गया। निजामुद्दीन कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति का कहना है कि बोर्ड लगा होने की वजह से घर के बाहर सब्जी, दूध और राशन लेने वो नहीं जा पा रहे। आगर मालवा के सुसनेर में कोरोना संकट के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ा दिल दिखाया। मुस्लिम बहुल इलाके में रहने वाले हिंदू बुजुर्ग की मृत्यु के बाद इन लोगों ने न केवल अर्थी बनाई बल्कि कंधा देकर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार। रीवा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के असली सिपाही सफाई कर्मचारियों का पुलिस विभाग ने सम्मान कर हौसला बढ़ाया। डिंडौरी में पूर्व मंत्री के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। टमाटर लेने के लिए भीड़ उमड़ी। छतरपुर जिले के एक युवा नेता ने अपने खर्च से पूरे नगर को सैनिटाइज कर दिया है। लॉकडाउन जारी है, वहीं इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फील्ड में न सही लेकिन घर बैठे अपनी ड्यूटी निभा रहे। रतलाम में ऐसे ही 2 सरकारी शिक्षक मौजूद हैं। इंदौर के मलाड़गढ़ में कोरोना को लेकर जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में क्षमता से कम कैदी हो चुके हैं। बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कैदियों को पेरोल पर छोड़ने के कारण जेल में कैदियों की संख्या कम हुई। नरसिंहपुर के ज्योतेश्वर आश्रम में ज्योतिष एवं द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ पूजन को लेकर बयान देते हुए कहा कि देश में संकट के इस दौर में धैर्य और संपूर्ण विधि विधान से बद्रीनाथ के पूजन की जरूरत है। रतलाम में लॉकडाउन का उल्लंघन करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने इनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सतना में कोठी पुलिस बेजुबानों की मदद के लिए आगे आई है। पशुओं के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है। शाहजहांपुर में दीनदयाल रसोई में 3000 गरीबों के लिए खाना बनाया जा रहा है। पैकेट तैयार कर बांटा जा रहा है। कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने राज्य और केंद्र सरकार से ऑनलाइन चर्चा की बात कहते हुए कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में राशन की समस्या से निपटने के लिए होम डिलीवरी का काम किया जा रहा है। वैसे ही गांवों में मोबाइल राशन शॉप चालू हों। रीवा के त्योदर तहसील के खटिया गांव के टीचर्स ने कोरोना की जंग में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए 1 दिन के वेतन को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराया। टीकमगढ़ में कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। इसके लिए प्लास्टिक की थैली में भरकर घटिया तरीके से खाना दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने रामबाई को मंत्री बनाने के मामले को लेकर कहा है कि बीजेपी पथरिया विधायक रामबाई को भरोसा जो दिया है उसे पूरा करे। वर्तमान में कोरोना संकट की वजह से प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री की जरूरत है। झाबुआ के 35 मजदूर पश्चिम बंगाल में फंसे हुए, उन्होंने सरकार से घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई। खंडवा जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से कोरोना पॉजिटिव महिला बाथरूम का बहाना बनाकर वार्ड से फरार हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर अब लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 20 अप्रैल को इंदौर की जनता से आधे घंटे के लिए पूजन का आह्वान किया। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बावजूद भी कुछ धंधेबाज मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे। आबकारी पुलिस ने ऐसे ही गिरोह से जुड़े कुछ लोगों को दबोचा जो लॉकडाउन का फायदा उठाकर शराब की अवैध बिक्री कर रहे थे। देवास में कोरोना योद्धा पर हमला हुआ। जिले के खत्तीगांव में जब सफाई कर्मी सफाई करने पहुंचा तो कोयला वाखल में सफाई कर्मचारी पर युवक ने अपने 3 साथियों के साथ धारदार हथियार से हमला कर दिया। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जारी गाइडलाइन का दतिया के कियोस्क सेंटर और बैंकों में पालन नहीं हो रहा है। उमरिया में जिला मुख्यालय की गलियों में कोरोना योद्धाओं का भव्य स्वागत देखने को मिला। गलियों में पुलिस की टीम पर लोगों ने फूलों की बारिश की। सागर में पुलिस ने गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। दरअसल महिला जब ऑटो से जा रही थी तो ऑटो खराब हो गया, जिसकी जानकारी कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी को मिली। उसने मौके पर तैनात सिपाही को। आगर मालवा में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है। बताएं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विजय सिंह ने इसकी पुष्टि की। मुंगेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता को कम राशन वितरित किए जाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। खरगोन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 39 हो चुकी है। 3 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। भोपाल कलेक्टर ने राशन दुकानों को सुबह 7 से 10 बजे तक खुला रखने के निर्देश दिए हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह कालाबाजारी को लेकर सख्त हो गए। उन्होंने कहा कि किराना सामान में धांधली करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।